हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 2 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में जारी वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है। वर्तमान में जो वित्त वर्ष चल रहा है, यानी कि अगर हम कहें चालू वित्त वर्ष जो है, उसके अंदर भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार बना है चीन। कौन बना है? भारतीय इस्पात का चालू वित्त वर्ष के अंदर सबसे बड़ा खरीदार बना है चीन। अब अगर हम चीन की आपसे बात करें, तो चीन की जो राजधानी है, जो चीन की कैपिटल है, तो वो है बीजिंग। क्या है? चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में हम आपसे बात करें कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। और करेंसी की अगर बात की जाए तो करेंसी है यहाँ की रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी चाइना की करेंसी है। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है। अगर हम क्वेश्चन में ही अन्य विकल्पों की अगर आपसे बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान जो है ये भी हमारा पड़ोसी देश है। अगर पाकिस्तान की आपसे बात करें, तो पाकिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री यहाँ के, वो हैं इमरान खान। कौन है? इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अगर हम यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो उनका नाम है, आप नाम चाहें तो नोट कर सकते हैं। उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या है? आरिफ अलवी उनका नाम है। अच्छा, अगर हम अपने एक और विकल्प बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें, तो बांग्लादेश जो है, यहाँ की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका यहाँ की राजधानी है। और करेंसी की अगर हम बात करें, यहाँ की जो करेंसी है, तो वो करेंसी है यहाँ की टका। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ के पीएम की बात करें, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो उनका नाम है शेख हसीना। क्या है? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना? बांग्लादेश की। और पाकिस्तान की करेंसी की अगर बात करें, तो पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। तो ये सारी बातें, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। ये जितनी बातें आपको अदरवाइज यहाँ से बताई जा रही हैं, सारी आपकी सहायक बनने वाली हैं और बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है, चाहे आपकी कोई सी भी परीक्षा हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षाओं एवं अन्य विकल्पों में लिंग श्रेणी में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, असम के अंदर असम लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग, और इसके अलावा भी जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के अंदर भी जो विकल्प मिलता है, मान लीजिए आपके सामने जो जेंडर का जो लिंग का विकल्प आ रहा है, उसके अंदर अभी तक के दो विकल्प आते थे। एक विकल्प ये था मेल, और दूसरा विकल्प था फीमेल। लेकिन अब इसके अंदर एक और तीसरा विकल्प जोड़ दिया गया है। कौन सा विकल्प जोड़ दिया गया है? ट्रांसजेंडर का। तो ट्रांसजेंडर का विकल्प इसके अंदर जोड़ दिया गया। अब आपको मेल भी मिलेगा, फीमेल मिलेगा, ये तो पहले से ही। अब इसके अंदर एक और बढ़ा दिया गया, जो प्लस किया गया है वो किया गया है ट्रांसजेंडर। अब इसके अंदर आपको ट्रांसजेंडर का विकल्प जो है वो भी मिलेगा। ये ट्रांसजेंडर को समूह को सम्मान देने के लिए, और ताकि उनको साथ समाज में भेदभाव न किया जा सके, वे अपने आप को असहज महसूस न कर सकें, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। अब ये जो कार्य क्या है ट्रांसजेंडर को शामिल करने का, ये किया है असम ने। किसने किया है? असम ने किया है। अगर हम बात असम की करें, तो असम की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ असम है दिसपुर। ये बात आपको याद रखनी है। और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर ऑफ असम है जगदीश मुखी। कैपिटल ऑफ असम है दिसपुर। अगर हम बात अन्य विकल्पों की करें, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यानी कि यूपी की राजधानी है लखनऊ। क्या है? कैपिटल ऑफ यूपी वो है लखनऊ। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो भी लखनऊ कहा जाता है। एक और दूसरा क्वेश्चन पूछ जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपको बताते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है। और एक बात और आप यहाँ से जानते चलें, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ के अंदर ही है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में करें, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ पर बीजेपी से ही जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है। कहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आप नाम नोट कर सकते हैं, आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। अगर हम एक और अपने विकल्प की बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की जो कैपिटल है, जो यहाँ की राजधानी है, वो है जयपुर। और प्रदेश के अंदर यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें राजस्थान के, तो यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े, जो साथ साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो आ रहा है वो भी करा रहा हूँ, तो उनको भी ना छोड़े, आप वे भी करते रहें साथ के साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन जो भी आपको कराए जा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयरलाइंस एयर की सीईओ कौन बनी है? तो एयरलाइंस एयर की सीईओ बन गई है हाल ही में हरप्रीत सिंह। कौन बन गई है? हरप्रीत सिंह इसकी सीईओ बन गई हैं। आपको बता दें जो हरप्रीत सिंह है ये एयर इंडिया की पहली महिला पायलट भी है। किसकी? एयर इंडिया की। किसकी महिला पायलट है? एयर इंडिया की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसके अंदर ही जो भी क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट विकल्प एक ऑप्शन था इसके अंदर, ग्रेटर थनबर्ग। इनसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी चर्चा के अंदर रही है अभी ये विषय के अंदर। और इन्होंने संबोधित किया था अभी बालिकावस्था बाल्यावस्था में है ये, किशोरी आप इन्हें कह सकते हैं। तो बाल्यावस्था तो नहीं, किशोरी आप कह सकते हैं। लगभग 16 या 17 साल की इनकी उम्र है, तो इनको बोला जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछ जाए कि ग्रेटर थनबर्ग क्या है, जलवायु कार्यकर्ता। क्या है? जलवायु कार्यकर्ता। पूरा विश्व इनको जानता है। क्या है? जलवायु कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग। इन्होंने जलवायु को लेकर काफ़ी कार्य किया है। जो इनका अपना देश था, वहाँ की संसद भवन के खिलाफ, वहाँ की संसद भवन के बाहर जाकर ये धरने पर बैठी गई, और कई दिनों तक वहाँ पर, कई लंबे लंबे समय तक वहाँ पर धरने पर बैठी रही, जब तक इनकी बात को नहीं सुना गया। प्रदूषण को लेकर काफ़ी चिंतित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत किसने की है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है तेलंगाना ने। किसने की है? तेलंगाना राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की गई है। अगर बात तेलंगाना की करें, यानी कैपिटल ऑफ तेलंगाना की, लेकिन कैपिटल यहाँ की जानने से पहले, कि सीएम जानने से पहले, राज्यपाल जानने से पहले तेलंगाना के बारे में जानिएगा। अभी आप उस समय चले वहाँ, उस आप आपको आप वहाँ पर चले जाइए। अभी तक मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर से धारा 370 नहीं हटी है। कश्मीर उसी प्रकार से भारत का अंग है जिस प्रकार से पहले था। अंग तो उसी प्रकार से आज भी है, वहाँ के लोग आज भी भारत को मानते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आप, तो उस समय का जो राज्य था, मैं आपको वहाँ पर ले जाना जो चाह रहा हूँ, उस समय का 29वां राज्य था। कौन सा राज्य था? वर्तमान में तो 28 राज्य है भारत में। जो अगर हम राज्यों की बात करें, तो उस समय का 29वां राज्य था तेलंगाना। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना राज्य का। उस समय हमारे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, बात अगर हम करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हालांकि तेलंगाना जो था पहले ही आंध्र प्रदेश में था। कौन से प्रदेश में था? पहले आंध्र प्रदेश में था, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। लेकिन क्या हुआ, जब आंध्र प्रदेश से काट कर, आंध्र प्रदेश से विभाजित करके इसको अलग नया राज्य बनाया गया तेलंगाना को, तो जो हैदराबाद सिटी था, जो हैदराबाद का क्षेत्र था, वो चला गया तेलंगाना के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि हैदराबाद की भी कोई नई राजधानी बननी थी। उसके बाद में हैदराबाद की नई राजधानी अलग से बनी, और यहाँ की राजधानी क्या रह गई? जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना की राजधानी हो गई। हैदराबाद से 2-3 ट्यूशन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती हैं, यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 3 राजधानियाँ हैं। कि कितनी राजधानियाँ हैं? एक ऐसा राज्य भारत का जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। अब राजधानियाँ कौन कौन सी, आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं। एक का नाम है अमरावती। क्या? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। क्या? अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। राज्यपाल ने हाल ही में कुछ महीनों पहले ही मंजूरी दी थी। लंबे समय से मांग थी राज्य के अंदर। कुर्नूल की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं उत्तराखंड का उदाहरण दूँ, उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, उत्तराखंड का जो न्यायिक राजधानी है वो नैनीताल में है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जो वहाँ की न्यायिक राजधानी है, वो इलाहाबाद है। और बात अगर हरियाणा पंजाब की करें, जो वहाँ का हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। तो इस प्रकार से होता है। तो जो यहाँ का हाई कोर्ट है वो है कुर्नूल में। कहाँ है? कुर्नूल में यहाँ का हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का। तो कुर्नूल यहाँ की न्यायिक राजधानी। इसी प्रकार से अमरावती और विशाखापट्टनम की बात करें, तो एक जगह से कार्यपालिका संचालित होती है और एक जगह विधानसभा भवन है, यानी कि सदन चलता है। तो इंपॉर्टेंट बातें थी आंध्र प्रदेश से, जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए, तेलंगाना की बात करें, तो यहाँ के जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो के चंद्रशेखर राव हैं। कौन? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। अगर बात राज्यपाल की करें, तो राज्यपाल यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन। क्या है? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई जाती है? तो होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई जाती है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं होमी जहांगीर भाभा। इनकी जयंती 30 अक्टूबर को मनाई जाती है, यानी कि 30 अक्टूबर को इनका जन्मदिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस पहले तो आप ये जानिएगा कब मनाया जाता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मनाया क्यों जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को, यानी कि इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको नीचे राजनेताओं के नाम या जो प्रसिद्ध व्यक्ति उनके नाम मिल जाएंगे आपको नीचे विकल्पों के अंदर। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आपको नीचे विकल्प मिल सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है।
अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर करें कि राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया कब जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो आपको बता दें, भारत का पहला टायर पार्क बनेगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। कहाँ बनेगा? वेस्ट बंगाल में भारत का पहला फर्स्ट टायर पार्क बनेगा भारत का। अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें, इस राज्य के अंदर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है यहाँ की, और यहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है ममता बनर्जी खुद, और यहाँ की ये मुख्यमंत्री भी हैं ममता बनर्जी। कोलकाता यानी कि राजधानी, यानी कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है कोलकाता। और बात अगर राज्यपाल की करें, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 में? IIFFB ये सम्मानित किया गया है ओम पुरी को। किससे सम्मानित किया गया है? ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वें भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? अभी 8वीं भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक हुई है। इसके अंदर भारत की ओर से, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है वो किया है एस जयशंकर ने। किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। किसने किया है? एस जयशंकर ने। अगर हम यहाँ पर अपने अन्य विकल्पों की बात करें, तो अन्य विकल्पों के डॉक्टर यहाँ पर सलमान खुर्शीद की बात करें, सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और अगर बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स में पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता गाटा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपका क्या लाभ होता है? जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाता है। तो इसलिए जो भी हमारी क्लास आती है उसको लेना ना भूलें। उसका जो स्टूडेंट क्लास ले चुके हैं उसका रिवीजन ज़रूर करें। और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सूचना अब तक सबसे पहले पहुंच जाती है उसकी।